बाहर से देखने पर घर से अपना बिजनेस चलाना कितना शांत और व्यवस्थित लगता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एकदम कंट्रोल में है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। एक तरफ घर की अनगिनत जिम्मेदारियों का पहाड़ और ठीक उसी समय बिजनेस की लगातार बढ़ती मांग। आज की इस चर्चा में हम इसी छिपी हुई और कभी-कभी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त वास्तविकता को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर एक होम बेस्ड सिलाई बिजनेस के नजरिए से। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बेहद लचीला रूटीन बनाने की कला है। तो यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी अचानक से कोई बाउंसर फेंक दे, जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाए या बनी बनाई दिनचर्या पूरी तरह गड़बड़ा जाए, तो इस उथल पुथल को कैसे संभाला जाए। अक्सर बिजनेस और घर दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ टूट पड़ती हैं। बिना किसी एक को पूरी तरह से इग्नोर किए ये बैलेंस आखिर कैसे बनता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज की इस चर्चा को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, दैनिक बाधाओं से निपटना। दूसरा, घर के काम और बिजनेस के बीच का बैलेंस। तीसरा, अचानक आने वाले अर्जेंट प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट। चौथा, अपनी वित्तीय सीमा या फाइनेंशियल बाउंड्रीज तय करना। और पांचवां, अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक बाधाओं की, यानी जब हमारा एकदम सेट रूटीन अचानक से टूट जाता है। ये किसी भी होम बेस्ड प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। सोचिए, सुबह उठे और भयंकर सिरदर्द या लो ब्लड प्रेशर ने घेर लिया। ऐसे में जबरदस्ती मशीन पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल काम आता है। जरूरत पड़ने पर आराम करें, अपने शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करें और बस तभी काम करें जब शरीर पूरी तरह साथ दे। ऐसी सिचुएशन में खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करने के बजाय थोड़ा लचीलापन और आत्मकरुणा दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिरकार शरीर सही रहेगा तभी तो बिजनेस चलेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, घरेलू काम और व्यवसाय के बीच संतुलन। यह घर से काम करने की एक दोहरी वास्तविकता है। एक ही छत के नीचे एक ही समय में 2 अलग अलग दुनिया को संभालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां आवाज लगा रही होती हैं, साफ सफाई, खाना बनाना, परिवार की जरूरतें, और ठीक उसी वक्त बिजनेस ऑपरेशंस भी अपनी पीक पर होते हैं, जैसे कपड़े काटना, क्लाइंट्स की फिटिंग करना और डेडलाइंस को मीट करना। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही काम अपनी अपनी जगह सुपर इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही हमारी बहुत सारी एनर्जी और समय मांगते हैं। इस दोहरी जिम्मेदारी को संभालने का एक बड़ा ही असरदार तरीका है खंडित कार्य दिवस, या कहें अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। एक परफेक्ट बिना रुकावट वाले दिन की उम्मीद करने के बजाय काम को टुकड़ों में करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे सुबह का वक्त घर के कामों और थोड़े आराम के लिए, दोपहर की शांति में पूरी एकाग्रता के साथ कपड़ों की कटिंग, फिर शाम को जब क्लाइंट्स फिटिंग के लिए आ रहे हों तो उसी बीच डिनर की तैयारी भी साथ साथ निकाल ली जाए, और आखिर में देर रात का वो शांत समय फाइनल सिलाई के लिए एकदम परफेक्ट। इस तरह काम को बांटकर हम घर और बिजनेस दोनों को बहुत ही स्मूथली चला सकते हैं। हमारी तीसरी चुनौती है तत्काल प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट, यानी भारी दबाव के बीच काम पूरा करके देना। सर्विस बेस्ड बिजनेस में, खासकर सिलाई के काम में, अचानक से आने वाले अर्जेंट ऑर्डर्स एक बहुत ही आम बात है। ये ऑर्डर्स प्रॉफिट तो लाते हैं, लेकिन साथ में भरपूर स्ट्रेस भी। मान लीजिए कोई क्लाइंट अचानक से एक की जगह 5 कपड़े ले आए और कहे कि जल्दी चाहिए। ऐसे में प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। इससे निपटने के 3 शानदार तरीके हैं। पहला, अपनी क्षमता का सही आकलन करना। दूसरा, एक जैसे कामों को एक साथ करना, जिसे बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब बार बार मशीन और कैंची के बीच भागने के बजाय सारे कपड़ों की कटिंग एक ही बार में निपटा लेना। और तीसरा, काम को तय समय के ब्लॉक्स में करना। यह तरीका न सिर्फ हमारा कीमती समय बचाता है, बल्कि गलतियां होने के चांस भी ना के बराबर कर देता है। और जब काम का पहाड़ सामने हो तो फ्लो स्टेट में चले जाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फ्लो स्टेट मतलब काम में इतना डूब जाना कि बाहरी दुनिया का होश ही ना रहे। सिलाई जैसे बारीकी वाले काम में जब कोई पूरी तरह खो जाता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ये एकाग्रता न सिर्फ काम की स्पीड बढ़ाती है, बल्कि घर की उस अस्त व्यस्त स्थिति और मानसिक तनाव से बचने का एक बहुत ही शांत और सुकून भरा रास्ता भी बन जाती है। इस फ्लो स्टेट में डिस्ट्रैक्शंस के लिए कोई जगह नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं एक बेहद क्रिटिकल पॉइंट की, वित्तीय सीमाएं, यानी अपने हुनर को सही कीमत देना। घर से काम करते हुए अक्सर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल रिश्तों के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है।
इसलिए एक स्पष्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। रिसर्च बताती है कि लोकल मार्केट के रेट्स पता होना सबसे पहला कदम है। इसके बाद काम की जटिलता के हिसाब से रेट्स तय करने चाहिए। जैसे बिल्कुल साधारण कपड़ों के लिए एक बेस रेट, अस्तर वाले कपड़ों के लिए मिड रेट और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले हैवी कपड़ों के लिए प्रीमियम रेट। अपने काम की मेहनत के हिसाब से एक साफ रेट लिस्ट होना एक सफल और प्रोफेशनल बिजनेस की पहचान है। और हाँ, लेट पेमेंट्स ये तो हर होम बेस्ड बिजनेस की एक बहुत आम सी सिरदर्दी है। होता क्या है कि घर से काम करने की वजह से लोग अक्सर पैसे देने में ढील कर देते हैं। यहाँ सबसे अहम बात ये याद रखनी है कि मेहनत एक प्रोफेशनल सर्विस है। अपना कमाया हुआ पैसा मांगने में कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं है। बिना किसी मनमुटाव के हर कुछ दिनों में बहुत ही शांति और प्रोफेशनलिज्म के साथ पैसों के लिए फॉलोअप करते रहना चाहिए। अपनी पर्सनल भावनाओं को बिजनेस से अलग रखना ही इस समस्या का इकलौता और सबसे सॉलिड इलाज है। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, एक मजबूत आंतरिक सीमा बनाना। बाहर की नेगेटिविटी और शोर शराबे से अपने दिमाग को बचाना सच में सबसे बड़ा टास्क है। यहाँ असली जंग बाहरी घर्षण और हमारे आंतरिक फोकस के बीच है। बाहरी घर्षण का मतलब है लोगों की बातें, बिना सिर पैर की मांगें और आपसी तनाव। और इसके ठीक विपरीत है आंतरिक फोकस, यानी अपने हुनर से प्यार और अपने काम में ही अपनी शांति ढूंढना। सच तो ये है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए लोगों की गपशप में उलझने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाना एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। इस शांति को बनाए रखने का एक बहुत ही अचूक तरीका है अपने बिजनेस अचीवमेंट्स और रोजमर्रा के कामों को थोड़ा प्राइवेट रखना। सच कहें तो कई बार लोग घर से काम करने के स्ट्रगल को समझ नहीं पाते, जिससे बिना बात की गलतफहमियां या जलन पैदा हो सकती है। अपने काम की हर छोटी बड़ी डिटेल को दुनिया से छुपाकर रखना या कहें कि खुद तक सीमित रखना बाहरी दखलंदाजी को रोकने का एक गजब का तरीका है। एक बहुत ही शानदार विचार है, बस अपने काम पर ध्यान दो, दुनिया अपना काम खुद संभाल लेगी। ये एक कमाल का जीवन दर्शन है। जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने और काम की क्वालिटी पर होता है तो बाहर की शिकायतें और नेगेटिव बातें अपने आप ही फेड आउट हो जाती हैं, उनका कोई वजूद नहीं बचता। अंत में बेहतरीन काम ही सबसे बुलंद आवाज बन जाता है। तो इस मानसिक शांति को लॉक करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने बिजनेस की बातें जरूरत से ज्यादा शेयर न करना। दूसरा, बिना वजह की नेगेटिविटी को सीधे इग्नोर मारना। तीसरा, घर के किसी एक कोने में ही सही लेकिन काम के लिए अपनी एक अलग और फिक्स्ड जगह बनाना। और चौथा, किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर उस खुशी को महसूस करना। सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर और हमारे काम की क्वालिटी में ही छिपी है। आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या जो सीमाएं तय की गई हैं वे वाकई हमारी पेशेवर शांति की रक्षा कर रही है या जाने अनजाने में उसी उथल पुथल को अंदर आने का रास्ता दे रही है? एक होम बेस्ड बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अपनी एनर्जी, समय, पैसों के हक और सबसे बढ़कर अपनी मानसिक शांति को लेकर बहुत ही मजबूत बाउंड्री बनानी पड़ती हैं। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से घर की जिम्मेदारियों और बिजनेस के बीच के इस बारीक से बैलेंस को समझने में कुछ नई रोशनी मिली होगी। इन्हीं सीमाओं को लगातार निखारते रहना ही असल कामयाबी